हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 पूर्णांक की एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो है ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इनका जो है मान निकालना है। अब देखिए पहला पार्ट क्या है, -30 भाग 10। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए -30 क्या है, -30 को ठीक है भाग 10 का मतलब है -30/10। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए -30/10, तो इसको भाग देते हैं 10 दिए 30 3 पे और ये माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया, -30 भाग 10 का आंसर -3। अब देखिए बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है 50 भाग -5। तो 50 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -5। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा, 5 एकम 5 और ये 0 और ये 5 एकम 5 और 0 कितना आया, 10। ठीक है, और ये माइनस का निशान, तो क्या आ गया, -10। सी पार्ट देखिए, -36 को भाग देना है किससे, -9 से, तो -36/-9। ठीक है, 9 चौके 36 और ये माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया, 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। अब डी पार्ट देखिए, -49 -49/-49, 49 एकम 49 1 और ये माइनस, तो -1। अब देखिए ये ई पार्ट है। अब इसमें जो है हम पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, ये ब्रैकेट है हमारे पास -2 जमा 1। ठीक है, ये है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, -2 और फिर ये जमा 1। ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। जब एक माइनस का और प्लस का हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 2 में से 1 गए, कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, और किस में से घटाया हमने, 2 में से, उसके साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो -1। तो जब इसको सोल्व करा हमने, क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये 13 ऐसे ही लिखेंगे हम, 13। ठीक है, भाग इसको सोल्व करा, क्या आया, -1। तो ये -1 जो है मैं ब्रैकेट में लिख लूँगी क्योंकि दो निशान जो है इकट्ठे नहीं आते। अब 13 भाग -1 मतलब 13 बटे में -1, क्या होगा, 13 ही होगा। ठीक है, और ये माइनस का निशान, 13 को हम जब 1 से भाग देते हैं या किसी भी संख्या को हम 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, तो क्या आ जाएगा, -13। अब एफ पार्ट देखिए क्या है। अब देखिए ये है 0 भाग -12 मतलब 0/-12। अब हम 0 को किसी भी संख्या से भाग दें, चाहे वो संख्या प्लस की हो या माइनस की हो, आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब जी पार्ट देखिए, ये है हमारे पास जी पार्ट। अब इसमें भी हम देखिए -31 भाग का निशान है और फिर ये ब्रैकेट में दे रखा है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। तो देखिए ब्रैकेट में ये है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं, क्या होगा, -30। ठीक है, ब्रैकेट खोल दी, -30। अब ये प्लस है और ये माइनस है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा, -1। अब देखो दोनों किस चीज़ के हैं, माइनस के, तो क्या होगा, इन्हें हम जोड़ देंगे। तो 30 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा, 31 और माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, तो -31। तो देखिए दोनों जगह माइनस था तो हमने इन्हें जोड़ दिया, क्या आ गया, 30 में 1 जोड़ा 31 और दोनों जगह माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस का निशान, तो -31। तो जब हमने इसको सोल्व करा, पहले तो ये लिख लीजिए क्या आया, -31 है ये। ठीक है, -31 भाग, जब इसको सोल्व करा हमने, क्या आया, -31। ठीक है, अब देखिए -31/-31, 31 से 31, 1 पे 31 एकम 31 और ये माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया, 1। तो बराबर क्या आ गया, 1 आंसर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन।
अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है ए और बी ए कोमा बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ये क्या है, बायां पक्ष, ठीक है, और ये क्या है, दायां पक्ष। तो ये जो बायां पक्ष है ये किसका निशान है, बराबर नहीं का। एक तो होता है बराबर, उसको हम ऊपर ऐसे कर दिए तो उसका मतलब होता है बराबर नहीं। तो ये जो बायां पक्ष है वो बराबर नहीं है, दायां पक्ष को सत्यापित कीजिए और ए बी और सी का मान हमें दे रखा है। तो हमने जो है इसमें ए बी और सी का मान रखना है और ये सिद्ध करना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं सोल्व। तो देखिए पहले हम बायां पक्ष ले लेंगे। बायां पक्ष ये है, हमने लिख लिया बायां पक्ष। अब इसमें जो है ए बी और सी का मान रखेंगे। अब देखिए ए का मान क्या है 12, वो हम रख लेंगे 12, फिर ये भाग का निशान, फिर बी का मान क्या है -4, ठीक है, और सी का मान क्या है 2, प्लस सी का मान क्या है 2। तब इसे पहले सोल्व कर लेंगे। बराबर 12, ठीक है, भाग -4 प्लस 2। तो अब देखिए इसे सोल्व कीजिए। ये तो 12 ही लिखेंगे हम इसको, तो 12 लिखेंगे 12, ठीक है, भाग। अब -4 है और यहाँ क्या है प्लस का 2 है, तो क्या होगा, एक माइनस का है एक प्लस का, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। हम 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 2। अब किस में से घटाया हमने, 4 में से। 4 के साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो -2, ठीक है। अब 12 को हमने किससे भाग देना है, -2 से। तो 12 भाग -2, 2 छिके 12 और ये माइनस का निशान, तो क्या आ जाएगा -6। तो बराबर क्या हो गया यहाँ पे -6। तो हमने जब बायां पक्ष सोल्व करा क्या आया हमारे पास -6। अब दायां पक्ष सोल्व करेंगे। तो दायां पक्ष क्या है, ये है दायां पक्ष, हमने लिख लिया। अब इसमें ए बी और सी का मान रख लेंगे। अब देखिए ए का मान क्या है 12, ठीक है, 12, फिर भाग बी का मान क्या है -4, तो मैं इसे ब्रैकेट में रख लूँगी क्योंकि दो निशान इकट्ठे नहीं आते। ये भाग है ना माइनस और ये दो निशान इकट्ठे नहीं आते, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर ए का मान क्या है 12, भाग सी का मान क्या है 2। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इसे सोल्व करते हैं। क्या है 12 भाग -4, तो मतलब 12 बटे में -4, 4 तिये 12, क्या आया -3। तो जब हमने इसे सोल्व करा क्या आया हमारे पास, बराबर -3, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 भाग 2, 12 बटे में 2, कितना हुआ 2 छिके 12, क्या आया 6, प्लस का निशान और 6। अब एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो 6 में से 3 गए, कितना हो जाएगा 3, और किस में से घटाया हमने 6 में से। 6 के साथ कौन सा निशान है प्लस का, तो प्लस का 3। तो अब देखिए बायां पक्ष हमारा -6 है और दायां पक्ष जो है 3 है, तो क्या ये बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है। तो हमें यही बताना था कि बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, यही सिद्ध करना था हमें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर बायां पक्ष जो है बराबर नहीं है दायां पक्ष के। बायां पक्ष क्या था ये, तो मतलब ये जो है बराबर नहीं है किसके, अब ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें यही बताना है कि बायां पक्ष या दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, और जो है इसमें हमें ए और बी और सी के मान जो है ये दे रखे हैं। तो पहले बायां पक्ष ले लेते हैं, हमने बायां पक्ष ले लिया। अब इसमें जो है ए बी और सी का मान रख लेंगे। ए का मान क्या है -10, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे -10, ठीक है। फिर भाग बी का मान क्या है 1, तो 1 और सी का भाग भी क्या है 1, जमा का निशान और ये 1। तो इसको हम लिखेंगे, क्या सोल्व करेंगे, क्या होगा -10, ठीक है, भाग 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। तो अब -10 को हमने किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो -10 को हम 2 से भाग दे देंगे, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 और ये माइनस का निशान, तो क्या आएगा -5। तो जब हमने बायां पक्ष सोल्व करा तो हमारे पास क्या है -5। अब हम दायां पक्ष सोल्व कर लेते हैं।
तो ये है दायां पक्ष। अब इसमें भी हम a, b और c का मान रख लेंगे। तो चलिए मान रखते हैं इसमें। पहले a का मान क्या है -10, तो a का मान रखा हमने -10, फिर भाग का निशान, b का मान 1, ब्रैकेट बंद, फिर जमा, फिर ब्रैकेट, फिर a का मान क्या है -10, तो -10, फिर भाग का निशान और c का मान क्या है 1। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ क्या है -10, तो -10 को हम 1 से भाग देंगे। हम किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। तो हमें क्या मिल जाएगा जब हम -10 को 1 से भाग देंगे? -10। ठीक है, फिर प्लस का निशान। अब इसे सोल्व कीजिए। यहाँ भी क्या है -10 और भाग उसको किससे देना है हमने? 1 से। तो किसी भी संख्या को हम 1 से भाग देते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है ना। देखिए जैसे -10 है, ठीक है, -10 को हम किससे भाग दे रहे हैं? 1 से, तो हमें वही संख्या मिल जाएगी। क्या आएगा? -10। तो क्या आया इसको सोल्व करके? -10। अब इसे सोल्व कीजिए तो क्या होगा? ये -10 प्लस को माइनस से गुणा करा -10। अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या आ जाएगा? -20। तो अब देखिए बायां पक्ष सोल्व करा हमने, -5 आया, दायां पक्ष सोल्व करा -20। तो बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर बायां पक्ष जो है बराबर नहीं है दायां पक्ष। बायां पक्ष क्या था? ये। तो ये बराबर नहीं है इसके। तो आज हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।